नमस्कार, उज्जवल जम्मू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आपको हम बता दें कि कोरोना वायरस जो कि एक महामारी बन चुका है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पूरे देश भर में जो है लॉकडाउन किया गया। अब लॉकडाउन का चौथा चरण जो है वो चल रहा है। इसी के चलते हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कपिल बत्रा, जो कि एचओडी है नेशनल पैथी हॉस्पिटल अम्फला में। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कोरोना वायरस के रिलेटेड जानकारी इनसे लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल जम्मू में। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये महामारी जो है पूरे देश भर में फैली हुई है, तो किस तरह से आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट जो है वो इस पर काम कर रहा है? कोई मेडिसिन इसके लिए बनाई जा रही है? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा पे जो इस पे काम जो कर रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा जो इस पे काम कर रहा है, देखिए इसका मेडिसिन तो अभी तक कोई बना नहीं है, ना एलोपैथी के अंदर बना, ना कि आयुर्वेद में, ना प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर। बस इसका यही मेडिसिन है कि आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने आप की साफ़ सफाई करें, अपने आसपास साफ़ सफाई रखें। तो इसका इसी से हम अपने आप को जो है वो बचा सकते हैं इससे। सर, एक सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरह से बार बार बोला जाता है कि हाथ है सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, तो क्या इन सब चीज़ों से जो है कोरोना वायरस को जो कोरोना वायरस है उससे कम फैल सकता है इससे? देखिए, बिल्कुल हमारी यही सावधानी है जो हमें कोरोना वायरस से बचा सकती है। देखिए, हम कह रहे हैं कि मास्क जो है उसका प्रयोग करें। अगर हम किसी भी भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं जहाँ पे बहुत पब्लिक है, वहाँ पे हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। कि ऐसा है कि हमारी ये जो बीमारी है, ये बीमारी भीड़ भाड़ वाले इलाके में या बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठे हैं वहाँ पे ज़्यादा फैलती है। तो हमें क्या करना है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना है तो मास्क पहनना है, और कोशिश हमारी ये रहे कि हमें सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करना है। हमें एक दूसरे से कम भी 2 हाथ की दूरी पर रहना है। तो ये इस तरह का हम ये प्रयोग करें, इस तरह की सावधानियां लें, तो हमें काफ़ी जो है हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। बाकी आयुर्वेदिक तरीके से, प्राकृतिक चिकित्सा से हमारे पास बहुत सारे आयुर्वेदिक तरीके से किस तरह से इससे बचाव किया जाता है, और कोई मतलब जिस तरह से कोई मेडिसिन या मतलब जिससे कोरोना वायरस कम फैले? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि मेडिसिन तो इसका अभी तक कोई भी नहीं आया, ना एलोपैथी में, ना आयुर्वेद के अंदर, ना प्राकृतिक चिकित्सा में। हाँ, इसका ये बचाव है कि हमें जो ये बीमारी है उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करती है जो लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, या किसी को हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या और कोई भी बीमारी ऐसी हो जो कि एज का रहता है कुछ। जी सर, बिल्कुल एज का रहता है। ये बीमारी ज़्यादा इफेक्ट जो करती है 10 साल से कम उम्र के बच्चों को, और 60 साल के ज़्यादा उम्र के लोगों को इफ़ेक्ट करती है। तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि 10 साल से कम उम्र के और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं वो घर से बहुत ही ज़रूरी काम हो तो फिर निकलें, नहीं तो घर के अंदर ही रहें वो। सर, देखा जाता है कि डॉक्टर जो है वो अभी इस महामारी के टाइम पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पुलिस के कर्मी हो, या फिर म्यूनसिपलिटी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा रोल निभा रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी जो है वो सेफ़ नहीं हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की तो ड्यूटी ही ऐसी है, और बाकी जैसे मीडिया कर्मी और ये हमारे पुलिस वाले, इन सब की ड्यूटीज़ ही ऐसी हैं कि जो अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो बाकी लोगों को कैसे सेव करेंगे। पर मेरा ये सब लोगों से अनुरोध है कि आप उनको इस समय जो वो आपके लिए अपने घर बार छोड़ के और रिस्क लेके बाहर आ रहे हैं, उन लोगों को भी मतलब उनका भी आप सम्मान करिए कि वो किस प्रकार आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं आए दिन की चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स के अंदर डॉक्टर्स के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, या मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह से बोला जा रहा है, या जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको पूरी तरह से कुछ पैसे या मदद नहीं की जा रही। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बाकी लोगों को समझनी चाहिए कि ये लोग जो अपने आप की जान को रिस्क समझ के अपनी रिस्क पे सब लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, पर उन लोगों के बारे में भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। सर, आयुर्वेदिक में किस किस चीज़ का सेवन कर सकते हैं जिससे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो ठीक रहे? देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे हमारे घर के अंदर ही ऐसे मसाले हैं, औषधियाँ हैं हमारी किचन में ही, कि आप अगर उनका प्रयोग करें तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और जिसकी इम्यूनिटी बूस्ट है उसको बीमारी तो आएगी ही नहीं। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो बीमारी है कोरोना, ये बीमारी सबको मतलब आ सकती है, पर आप अपनी इम्यूनिटी अगर बूस्ट करते हैं तो ये बीमारी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। यहीं पे अगर बच्चों की बात की जाए या बूढ़े जो हैं उनको किस तरह से इसको देखिए, इम्यूनिटी बचानी चाहिए? इम्यूनिटी बचाना तो उनके
जैसे हम अपने घर पे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। जैसे हम शाम के टाइम पे थोड़ी सी हल्दी दूध में डाल के जी वो अच्छे से गर्म कर लें और वो पूरे परिवार को पिलाएं। इसके साथ इम्यूनिटी बड़ी अच्छी तरह बूस्ट होती है। जी अगर सुबह के टाइम पे हम लेमन वाटर ले लें, गर्म पानी के अंदर कुछ लेमन नींबू की कुछ बूंदें डाल दें और वो पूरे परिवार को पिलाया जाए, तो उससे भी हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कोई वायरस आया हुआ है किसी भी प्रकार का, तो वो वायरस जो है वो डिटॉक्स हो जाता है यूरिन के रास्ते से। और साथ में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हर एक बुखार जो है वो कोरोना वायरस नहीं है। जी कोरोना वायरस की कुछ पहचान है। जैसे कि अगर किसी इंसान को बार बार गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, इसका ये सिम्टम्स हो सकता है। हाँ, अगर ये किसी को 3 दिनों तक बुखार अगर ठीक नहीं होता तो फिर हम अपना कोरोना का टेस्ट करा सकते हैं कि हाँ कि कोरोना तो नहीं है। और साथ में ये जो कोरोना का बुखार आता है, इसके अंदर सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये कोरोना जो है, ये कोरोना वायरस एक सूखा हुआ वायरस है। जी और ये जो है नाक के और मुंह के रास्ते से अंदर जाता है और ये हमारे लंग्स के ऊपर अटैक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है ये हमारा। तो अगर ये पेट में चला जाता है तो वायरस मर जाता है और वो निकल जाता है, पर जो हमारे लंग्स के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अटैक करता है, वो हमारे लिए दुष्प्रभाव डालता है। तो हमें क्या करना है कि जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया कि मास्क जो है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहनना है। और मास्क जो है, डिस्पोजेबल मास्क अगर पहनते हैं तो उसको रीयूज़ नहीं करना है। वो अगर आप एक बार पहनते हैं तो उसे दूसरी बार उसे नहीं पहनना है। अगर हम रीयूज़ करेंगे तो हमारे को उसके साइड इफ़ेक्ट भी आएंगे। हाँ, अगर आप वॉशेबल मास्क पहनते हैं तो आप उसे डेली के डेली दिन के अंदर 2 बार उसे वॉश करके फिर वो पहन सकते हैं। और अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो तब मास्क पहनने की ज़्यादा आवश्यकता है। और आपको लगता है कि आपको कोई खांसी या कोई जुकाम या किस तरह का कोई वायरस महसूस होता है तो जल्दी से जल्दी आप अपने आप को 14 दिनों के लिए घर के अंदर रहें और साथ में आप अपने नज़दीकी कोई डॉक्टर से संपर्क करें। सर, हमारे व्यूअर्स का एक सवाल था आपसे कि मतलब वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि हवा पानी में है ये वायरस, या फिर इस वायरस जिस तरह से गर्मी फैल रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो उससे ये वायरस ज़्यादा फैलेगा कि क्या होगा? देखिए, गर्मी के अंदर सरकार ने काफ़ी टाइम तक लोगों को घरों में रखा और अब उनकी भी मजबूरी थी, लोगों की भी मजबूरी है कि घर से बाहर निकलना है और हमें भी अब कोरोना के साथ जीना सीखना है। तो इसके लिए ये है कि अपने आप को दूरी बना के रखना, साफ सफाई रखनी है। और इसके साथ साथ में जैसे आपने ये बताया, ये वायरस हवा में नहीं है, ये एक सूखा वायरस है। ये क्या होता है कि जैसे किसी जमीनी स्तर पे चिपक जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है। जी बिल्कुल, ह्यूमन टू ह्यूमन हो जाता है, जैसे किसी को छींक आए या कुछ। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें अगर कोई भी काम करना हो तो अपने घर से करना चाहिए। तो घर के अंदर ही अगर हम ले लें तो आप सिंपल तरीके से अपने घर में प्राकृतिक तरीके से सैनिटाइज बना सकते हैं। सैनिटाइज बनाने का बड़ा ही आसान तरीका है। आप 1 लीटर पानी के हिसाब से आधा चम्मच फटकरी डाल लें उसमें और सिंपल सा 5 ढक्कन उसके अंदर डेटोल डाल लें और वो आपका सैनिटाइज बन गया। और उसी को अपने घर की कुंडियाँ हो गई या दरवाजे हो गए या घर के अंदर पोछा वगैरह उसी के साथ लगाएं। तो ये क्या है कि जो वायरस है सूखा ये नीचे गिरता है और चिपक जाता है। तो झाड़ू का प्रयोग मेरे अगर बहुत अगर ज़रूरी हो तभी करें, नहीं तो पोछे का प्रयोग इसमें ज़्यादा किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। देखा जा रहा है सर, जिस तरह से लॉकडाउन किया गया था कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, अब जिस तरह से लॉकडाउन में थोड़ी राहत दे दी गई है तो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कितना खतरनाक होगा ये वायरस जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखिए, ये तो है कि घरों में से बाहर निकल रहे हैं और निकलना भी पड़ रहा है लोगों को कि गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की है बेसहारा लोगों की। और बड़े सारे कुछ लोग हमारी स्टेट के हैं, कुछ लोग बाहर की स्टेट के हैं, कुछ हमारी स्टेट में फंसे हुए हैं, कुछ हमारी स्टेट के बाहर फंसे हुए हैं। तो इन लोगों को अपने घरों के अंदर पहुंचना है, तो इसके कारण गवर्नमेंट ने खोला और ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि एक पीक जो अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है जैसे, तो इसमें खोला गया है। तो अगर हम गर्मी के सीज़न में खोला गया है तो इसके अंदर बीमारी का सिम्टम्स हमारे प्राकृतिक तरीके से देखा जाए तो इफेक्ट जो है अगर 100% है तो उसके अंदर ये 20% रहता है। तो गर्मी के अंदर खोलने में अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसको हम आगे जाके संभाल सकते हैं। अगर अभी नहीं खोलते, अगर बरसातों में आगे जैसे मौसम आ रहा है, अगर बरसातों के मौसम में खोला जाता तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है तंग करती और इसके पेशेंट जो है और ज़्यादा भी निकल के आते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में आखिर में आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम पहले तो आपके चैनल का स्वागत करते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में आए और हमारे जो कुछ सुझाव हैं वो आपने लोगों तक पहुँचाए। और हमारे हॉस्पिटल की तरफ से कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ स्वास्थ्य के रिलेटेड कोई ग्रुप्स भी चल रहे हैं। तो उन ग्रुप्स के अंदर हम किस तरह से अपनी जीवन शैली को जिया जाए और कोरोना महामारी में किस तरह से
आप अपने आप को कैसे सैनिटाइज़ करें और किस तरह से अपने परिवार को ठीक रखें। तो उसके लिए हमारे कुछ हेल्थ के ग्रुप भी चल रहे हैं। तो आप अगर चाहें, अगर हमारे ग्रुप के साथ शामिल होना चाहें तो आप मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। मैं आपको अपना ग्रुप व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, और उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उस पर एक डिटेल मैसेज डाल दीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। हमारा ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9086680666। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा और हम आपको अपने ग्रुप्स में शामिल कर लेंगे। और आखिर में आपको यही बताना चाहूँगा कि स्वस्थ रहिए, अपने आप को साफ सुथरा रखें और अपने घर परिवार को ध्यान रखें, क्योंकि ये जो कोरोना महामारी है, ये हमें मतलब ये इससे हमें अपने आप को बचाना है। तो इसको बचाने का एक ही तरीका है, अपने आप को साफ सुथरा रखना। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कपिल बत्रा, जो कि एचओडी हैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में। आज इनसे हमने कोरोना वायरस के रिलेटेड हर एक जानकारी ली। हम इनका नंबर अपनी कैप्शन में दे देंगे, अगर आपको भी कोई जानकारी या कुछ पूछना हो इनसे तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे उज्जवल जम्मू के साथ। नमस्कार।